अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू आवर न्यू सीरीज जिसमें हम इंग्लिश सीख रहे हैं इंग्लिश मूवीज और इंग्लिश टीवी सीरीज के साथ। आज का हमारा ये वीडियो मिस्टर बीस्ट एडिशन की सेकंड वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे इंग्लिश मिस्टर बीस्ट के उस वीडियो से जिसमें वो 7 दिन जिंदा कब्र के अंदर गुजारता है और हम देखेंगे कि वो कौन कौन से इंग्लिश के एक्सप्रेशंस और वर्ड्स इस्तेमाल करता है। Without further ado, let's start. I guess it's time. Bury me alive. तो हमारा फर्स्ट वर्ड है बेरी। बेरी का मतलब होता है दफनाना। Bury me alive, मुझे जिंदा दफना दो। एक और एग्जाम्पल है He buried the box in the back garden. It took the boys so long to bury me alive. And with that, the challenge has officially started. I am now trapped in here for the next 7 days. ट्रैप मतलब होता है फरेब, धोखा, या फिर ट्रैप मतलब होता है कि फंसना, किसी जाल में फंस जाना या किसी की चाल में फंस जाना, उसे हम ट्रैप ही कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है द माउस फेल्ट ट्रैप्ड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। I'm trapped in here again. I'm entrusting my life to this coffin for the next 7 days. इंटरेस्टिंग मतलब होता है सुपर्द करना या फिर किसी के हवाले कर देना, कोई चीज किसी को दे देना। जैसे कि एग्जाम्पल है आई एम इंटरेस्टिंग यू विद द केयर ऑफ माई पेट वाइल आई एम अवे। और इस वीडियो में मिस्टर बीस्ट अपनी जिंदगी इस ताबूत और इस कब्र के हवाले कर रहा है। वो इसके बारे में कह रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी इस ताबूत के सुपर्द कर दी है। I'm entrusting my life to this coffin. Oh, yo, my coffin's actually shaking. कॉफिन मतलब ताबूत। ताबूत उसे कहते हैं जिसके अंदर मुर्दा लोगों को दफनाया जाता है मरने के बाद। ज्यादातर ये ताबूत लोहे या फिर लकड़ी से बनाया जाता है जिसके अंदर मुर्दा लोगों को दफनाया जाता है। और यहाँ पर मिस्टर बीस्ट ने खुद को इस ताबूत के अंदर बंद करके दफनाया है, तो वो इस ताबूत के बारे में बात कर रहा है। It's been 5 days. 5 days alone in this coffin. A 5-gallon drum of water over there, and whatever essentials the boys put in this briefcase. Which probably means I'm gonna run out of food way before the 7-day mark. एसेंशियल मतलब के जरूरियात, ऐसी चीजें जिसके बगैर गुजारा नामुमकिन हो उसे हम एसेंशियल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है वाटर एंड फूड आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। और इस वीडियो में मिस्टर बीस्ट बता रहा है कि उसके पास कौन कौन से एसेंशियल्स हैं। Which probably means I'm gonna run out of food way before the 7-day mark. Probably मतलब होता है शायद, मतलब के गालबन, कोई ऐसी चीज जिसके होने के चांसेस थोड़े हों तो उसके लिए हम probably का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है इट विल probably rain later today। रन आउट ऑफ का मतलब होता है खत्म होना, कोई चीज अगर खत्म हो जाए तो हम कहेंगे रन आउट ऑफ। और इसका इस्तेमाल हम इस तरह करते हैं कि हम पहले रन आउट ऑफ कहते हैं और उसके बाद हम किसी नाउन का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी वो चीज जो कि खत्म हो गई है। वे बिफोर मतलब कि बहुत ही पहले, कोई चीज होने वाली हो उससे बहुत ही पहले कोई और चीज हो जाए। जैसे कि यहाँ पर ये कह रहा है 7 दिन गुजरने से पहले ही उसकी ये चीजें खत्म हो जाएंगी। My strategy during this video was to sleep the entire time. I completely forgot though. My friends are gonna annoy me and Not let me sleep. अनवाय मतलब होता है कि परेशान करना या फिर तंग करना, तो उसको गुस्सा दिलाना, इसे हम अनवाय कहते हैं। इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल है द कॉन्स्टेंट नॉइज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट अनवाइज द नेबर्स। This is gonna be miserable. मिजरेबल मतलब होता है कि बदनसीब या दर्दनाक। इसी तरह ये कह रहा है कि यहाँ पर रहना बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है, ऐसी चीज जो कि आपके लिए दर्द या फिर आपके लिए मुसीबत का सबब बने उसे हम मिजरेबल कहते हैं। एक और एग्जाम्पल है आफ्टर लूजिंग हिज जॉब ही फेल्ट मिजरेबल एंड लॉस्ट। That was scary. स्कैरी मतलब होता है डरावना, मतलब कि वो चीज जो कि डराए। जैसे कि एग्जाम्पल है द हंटेड हाउस वाज टू स्कैरी फॉर यंग चिल्ड्रेन। Okay, let's go dig a tunnel. We're gonna start the tunnel right here and dig all the way into Jimmy's coffin.
How long did it take to dig that tunnel? Literally all night, Jimmy. डिगिंग मतलब होता है खुदाई, जमीन को खोदना और खोद कर किसी चीज को निकालना, इसे हम कहते हैं डिगिंग मतलब कि जमीन की खुदाई करना। एग्जाम्पल है, द डॉग वॉज डिगिंग इन द गार्डन। I know all of you like to sleep in and you don't like getting up early. I don't care. In exactly 12 hours, I need you all to start digging, okay? It's officially day 5. Only 2 more days of this nightmare. नाइटमेयर मतलब होता है बुरा ख्वाब, डरावना ख्वाब, ऐसा ख्वाब जो कि आपको डरा दे। जैसे कि एग्जाम्पल है, लास्ट नाइट आई हैड अ नाइटमेयर अबाउट बीइंग चेस्ड बाय अ मॉन्स्टर। और इसका सिर्फ इस्तेमाल हम ख्वाब के लिए नहीं करते, इसका इस्तेमाल हम उस वक्त भी करते हैं जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा डरावनी हो, खौफनाक हो या फिर बहुत ज़्यादा बुरी हो। जिस तरह के मिस्टर बीस्ट के लिए कब्र के अंदर रहना बहुत ही ज़्यादा डरावना और बुरे ख्वाब की तरह था, तो उसने कहा इट्स अ नाइटमेयर, मतलब कि ये बहुत ही बुरा और डरावना है। I don't know why I'm tearing up. I don't think I've ever been more excited for anything in my entire life. टेयरिंग अप का मतलब होता है कि आंसुओं का बहना या फिर रोना। असल में टेयर मतलब होता है आंसू और टेयरिंग अप मतलब कि आंसू का निकल आना। और इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आपका कोई इख्तियार ना हो अपने आंसुओं पे, वो खुद ब खुद निकल आए। जिस तरह के एग्जाम्पल है, द मूवी वॉज सो इमोशनल दैट आई कुडंट हेल्प टेयरिंग अप। I guess it's time. Bury me alive. And with that, the challenge has officially started. I am now trapped in here for the next 7 days. I'm entrusting my life to this coffin for the next 7 days. Whoa. Yo, my coffin's actually shaking. 5-gallon drum of water over there, and whatever essentials the boys put in this briefcase. Which probably means I'm gonna run out of food way before the 7-day mark. My strategy during this video was to sleep the entire time. I completely forgot though, my friends are gonna annoy me and Not let me sleep. This is gonna be miserable. That was scary. Okay, let's go dig a tunnel. We're gonna start the tunnel right here and dig all the way into Jimmy's coffin. How long did it take to dig that tunnel? Literally all night, Jimmy. It's officially day 5. Only 2 more days of this nightmare. I don't know why I'm tearing up. I don't think I've ever been more excited for anything in my entire life.